Welcome to the online class of Prayag Public School and welcome to on English literature class of class 2. In last class I have explained you chapter 3, The Cap Seller. मैंने आपको लास्ट क्लास में लिटरेचर की द कैप सेलर स्टोरी बताई थी. ओके, व्हाट वाज द स्टोरी? इट वाज द स्टोरी ऑफ monkeys and a cap seller. A cap seller was going to the market. On his way, he wanted to some rest. So he slept down under a tree. On that tree, there were many monkeys. Then what happened? क्या होता है? एक कैप सेलर होता है, वो मार्केट में अपने कैप्स को सेल करने के लिए जाता है. अपने कैप्स को बेचने के लिए वो मार्केट जाता है. रास्ते में उसको नींद आती है, वो सो जाता है ना एक पेड़ के नीचे. और उस पेड़ पर कितने बहुत सारे क्या होते हैं? मंकीज़ रहते हैं. और वो मंकीज़ नीचे आते हैं. नीचे आने के बाद वो क्या करते हैं? एक मंकी आता है, पहले उसके बास्केट में देखता है क्या है, फिर वो कैप लेके आता है. इसी तरह सारे मंकीज़ आते हैं, उसके कैप लेके चले जाते हैं. फिर क्या होता है? जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है, वाओ, देयर इज़ नो एनी कैप, वेयर इज़ माई ऑल कैप्स. देन ही लुक्ड ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री. तब वो पेड़ों पर देखता है कि डालों पर मंकीज़ बैठे हुए हैं और उनके सर पे कैप्स लगे हुए हैं. तब वो सोचता है क्या करे, तो शू शू करता है. वो लोग भी, मंकीज़ का एक नेचर होता है ना कॉपी करने का. वो जो देखते हैं किसी को करते हुए वो खुद भी करने लगते हैं. फिर क्या होता है? वो भी शू 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 करते हैं. फिर कैप सेलर क्या करता है? कैप को अपने हेड में ऐसे पहनता है, फिर उसको उतार के ऐसे करके फेंक देता है. तो मंकीज़ भी क्या करते हैं? अपने कैप्स को सब नीचे ऐसे करके उतार के फेंक देते हैं. तब कैप सेलर अपने कैप्स को लेकर चला जाता है. तो कैप सेलर ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया ना, उसने अपने ब्रेन का यूज़ किया और उसने अपनी कैप्स को वापस ले लिया. ठीक है ना? तो हमें ऑलवेज अपने, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए. ओके, इट वाज अ नाइस स्टोरी ना. लेट्स गाइस, टुडे वी डू एक्सरसाइज. ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं. ठीक है, लुक हियर नाउ. देखिए बेटा, सबसे पहले क्या है आपका क्वेश्चन आंसर है. वेयर वाज द कैप सेलर गोइंग? कैप सेलर कहाँ जा रहा था? द कैप सेलर वॉज गोइंग टू मार्केट टू सेल हिज कैप्स. कैप सेलर अपनी कैप्स को बेचने के लिए मार्केट जा रहा था. व्हाट डिड द कैप सेलर सी व्हेन ही लुक्ड अराउंड? द कैप सेलर सॉ द मंकीज़ विद हिज कैप्स ऑन देयर हेड्स. जब कैप सेलर ने चारों तरफ देखा तो उसने क्या देखा? आंसर क्या है? कैप सेलर ने देखा कि बंदरों ने उसकी टोपियाँ अपने सर पे लगा रखी हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड अ मंकी डू व्हेन इट गॉट डाउन? व्हाट डिड अ मंकी डू? एक मंकी ने क्या किया? व्हेन इट गॉट डाउन, जब वो नीचे उतरा. तो जब नीचे उतरा, जब एक मंकी नीचे उतरा तो उसने क्या किया? तो अ मंकी गॉट डाउन एंड पीप्ड इनटू द बास्केट. मंकी नीचे उतरा और पीप मीन्स होता है झांकना. पीप्ड मीन्स झांका. और वो बास्केट में
झाँका। What happened when the cap seller threw his cap down? क्या हुआ जब कैप सेलर ने अपनी कैप को नीचे फेंक दिया, अपने सर से नीचे फेंक दिया। When the cap seller threw his caps down, आंसर क्या है? When the cap seller threw his caps down, जब कैप सेलर ने अपनी टोपियों को नीचे फेंक दिया। Seeing this, all the monkeys threw their caps down. यह देखकर सारे बंदरों ने, थ्रू मीन्स क्या होता है? फेंकना। सारे बंदरों ने अपनी टोपियाँ नीचे फेंक दी। अब देखिए क्या है बेटा, मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग क्या है? फेल। फेल को हम किसके साथ मैच करेंगे? अस्लीप। फेल अस्लीप। ले डाउन ई के साथ मैच करेंगे। नंबर 3 को किसके साथ मैच करेंगे? ओपेंड। ओपेंड बास्केट। थ्रू मीन्स क्या होता है? फेंका ना। थ्रू मीन्स क्या हो जाएगा? फेंका। थ्रो मीन्स फेंकना होता है ना, थ्रू मीन्स फेंका। तो थ्रू को किसके साथ मैच करेगा? हिज कैप। अपनी कैप को फेंका। वॉक्ड को किसके साथ मैच करेंगे? वॉक्ड को हम मैच करेंगे अवे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट क्या है बेटा? फिल इन द ब्लैंक्स है। द कैप सेलर क्विकली पिक्ड अप ऑल हिज कैप्स। कैप सेलर ने, क्विकली मीन्स क्या होता है? जल्दी से। कैप सेलर ने जल्दी से, अब पिक मीन्स होता है बेटा उठाना। पिक्ड मीन्स यहाँ पे स्टोरी पास्ट में हो जाती है ना, बीते हुए समय में स्टोरी हो जाती है ना। जब हम स्टोरी को पढ़ते हैं, स्टोरियाँ हमेशा ऑलवेज पास्ट में होती है ना, बीते हुए समय में। तो द कैप सेलर क्विकली पिक्ड अप ऑल हिज कैप्स। कैप सेलर ने अपनी सारी टोपियाँ उठा ली। ही लिफ्टेड, लिफ्ट मीन्स क्या होता है? उठाना, और लिफ्टेड मीन्स उठाया। ही लिफ्टेड हिज हैंड्स एंड सेड सू। उसने अपने हाथ को उठाया और क्या बोला? सू। ही लुक्ड अराउंड। लुक मीन्स देखना और डुक्ड मीन्स देखा। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ द मंकीज। उसने चारों तरफ देखा और किसको देखा? बंदरों को देखा। उसने चारों तरफ, अपने चारों तरफ बंदरों को देखा। ऑल ऑफ देम मीन्स उनमें से सब। क्लाइम्ड बैक ऑन टू द ब्रांचेस। उनमें से सभी, जो जितने बंदर थे, वे, ऑल ऑफ देम मतलब वे सभी वापस पेड़ों की डाल पर चढ़ गए। ब्रांचेस मीन्स क्या होता है? डाल। क्लाइम मीन्स चढ़ना और क्लाइम्ड मीन्स चढ़ गया। उनमें से सब पेड़ों की डाल में वापस चढ़ गए। नंबर 5 क्या है? ही ले डाउन अंडर द ट्री। ले मीन्स होता है बेटा लेटना। वह पेड़ के नीचे लेट गया। अब गिव द मीनिंग दिया हुआ है, देखिए। पीप्ड होता है टुक अ क्विक लुक, मतलब झांका। झांकना होता है पीप मीन्स, और पीप्ड मीन्स झांका। लिफ्टेड, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे सब जगह बताया गया है ना। लिफ्ट मीन्स उठाना और लिफ्टेड मीन्स उठाया इसका। और लिफ्टेड मीन्स इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। RAISED को पढ़ते हैं रेस्ट। नोटिस्ड कहते नहीं है? आपने नोटिस किया है? हम लोग ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं ना। तो नोटिस का मतलब होता है बेटा ध्यान देना। नोटिस्ड का मतलब ध्यान दिया। नोटिस्ड यानी टुक नोट ऑफ, किसी चीज़ को ध्यान देना। तो यहाँ पे हो जाएगा ध्यान दिया। क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना। क्लाइम्ड मीन्स चढ़ गया। टू गो अप और डाउन मतलब कहीं भी ऊपर या नीचे चढ़ना। तो क्लाइम्ड मीन्स होता है चढ़ना, क्लाइम्ड मीन्स चढ़ गया। अब बेटा क्वेश्चन मतलब जो ई है आपका एक्सरसाइज, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इसमें जो ये वर्ड्स होते हैं आपको ऑलरेडी पता है, आपने प्रीवियस क्लास में भी ये किया है कि ये आपकी बुक से ही ये मीनिंग होती हैं। ये वर्ड्स होते हैं आपके बुक से ही, आपकी इसी चैप्टर नंबर से ही हैं, आपके कैप सेलर वाले चैप्टर से ये वर्ड्स है। अब इनको आप लोग फाइंड आउट करिए बुक से और ख़ुद फिल करिए, इसको मैं नहीं कराऊंगी, ठीक है ना बेटा। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन में पेज नंबर 29 में क्या है, राइट दिस और दीज। अब बताइए दिस और दीज क्या होता है। दिस मीन्स यह और दीज मतलब ये। दिस एक के साथ दिस का यूज होता है और एक से ज़्यादा के साथ हमारा दीज का यूज़ होता है, ठीक है ना।
तो दिस मीन्स यह और दीज मतलब ये। तो अब कैप सेलर वॉज गोइंग टू द मार्केट, तो एक ही कैप सेलर है ना, एक ही कैप सेलर है, ज़्यादा तो नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस कैप सेलर वॉज गोइंग टू द मार्केट। द कैप्स वर थ्रोन अंडर दिस ट्रीज। द बेटा ये दीज हो गया यहाँ पे, नंबर 2 क्या होगा, दीज। द कैप्स वर थ्रोन अंडर दीज ट्रीज। यहाँ पे THESE है, यहाँ पे देखिए दिस लिख गया है। नंबर 2 है आपका दीज। क्या है नंबर 2? नंबर 2 में दीज है बेटा, बाई मिस्टेक दिस हो गया है। नंबर 2 में आप THESE दीज भरेंगे, फिल करेंगे। द कैप्स वर थ्रोन, क्योंकि बहुत सारे कैप्स की बात हो रही है ना, तो द कैप्स वर थ्रोन अंडर दीज ट्रीज। और यहाँ पे ट्रीज बहुत सा पेड़ है ना, एक पेड़ के बारे में, तो दिस ट्रीज नहीं होगा, दीज ट्रीज। यहाँ पे बाई मिस्टेक मैंने दिस लिख दिया, यहाँ पे आप लिखोगे THESE दीज फिल करोगे, ठीक है बेटा। दे थ्रू कैप्स, अब कैप्स बोला गया, अगर कैप होता तो दिस कैप हो जाता, लेकिन दे थ्रू उन्होंने फेंका, दीज कैप्स डाउन, यहाँ पे भी दीज होगा। ही पीप्ड इनटू बास्केट, अब एक बास्केट की बात की गई है ना, तो यहाँ पे अब दिस हो जाएगा। ही ओपनड इनटू दिस बास्केट। अब मंकीज़ यानी बहुत सारे बंदर ना, तो दिस नहीं होगा, दीज हो जाएगा यहाँ पे। दीज मंकीज सैट ऑन द ब्रांच। बेटा नंबर 2 में बाई मिस्टेक मैंने दिस लिख दिया है, इसको आप दीज कर लीजिएगा, ठीक है ना बेटा। THESE दीज भर लीजिएगा, यहाँ पे दिस नहीं होगा क्योंकि ट्रीज है, ट्री नहीं है ना, ट्रीज है बेटा। अब सर्किल द वर्ब्स। वर्ब्स क्या होता है बेटा, एक्शन वर्ड। क्या होता है, एक्शन वर्ड। वर्ब्स क्या होता है, एक्शन वर्ड यानी करना। जैसे करना क्या है, डूइंग वर्ड जिसको हम लोग कहते हैं, करने वाले शब्द, जिनमें हमको किसी काम को करने का बोध होता है। जैसे हंसना, गाना, उठना, बैठना, जाना, मारना, खाना, पीना, डांस करना ना, और गाना गाना, तो ये सब काम हो गए ना, यानी एक्शन वर्ड इसको बोलते हैं। तो आपको इन सेंटेंस में बताना है कि एक्शन वर्ड्स हैं क्या क्या। ही वेंट टू द मार्केट, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है ना, तो गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, वेंट है। नंबर 2 में वर्ब क्या है, सिटिंग है। नंबर 3 में क्लाइम मीन्स चढ़ना, क्लाइम्ड। नंबर 3 में एक्शन वर्ड यानी वर्ब क्या है, क्लाइम्ड है। नंबर 4 में एक्शन वर्ड यानी वर्ब क्या है, टुक है। नंबर 5 में एक्शन वर्ड यानी वर्ब क्या है, लुक्ड है, ठीक है। तो इनमें अब आपको समझ में, आपको मैंने वर्ब पहले भी पढ़ाया है ना, तो वर्ब क्या होता है, जो जिन शब्दों से काम का बोध होता है, जिन शब्दों से काम का बोध होता है, जैसे हंसना, खाना, उठना, बैठना, जैसे कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं काम करना। काम करना यानी काम करने वाले जो शब्द होते हैं, जिनसे काम करने का बोध होता है, उन शब्दों को हम वर्ब बोलते हैं। और एक्शन वर्ड भी बोलते हैं, और डूइंग वर्ड में, डू मीन्स करना होता है ना, डूइंग वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब क्या है, सी में क्या है, कह रहा है यूज़ ए और एन। अब ए और एन का यूज़ इसमें करना है। अब आप लोग को पता है आ और एन का यूज़ कैसे होता है। आ का यूज़ होता है कॉन्सोनेंट, जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके पहले आ का यूज़ होता है, और जो वर्ड्स वॉवेल से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम एन का यूज़ करते हैं। अब आपको कॉन्सोनेंट और वॉवेल तो पता है ना, वॉवेल AEIOU, तो जो वर्ड्स AEIOU से स्टार्ट होते हैं यानी वॉवेल से स्टार्ट होते हैं, उनके पहले कभी भी हम आ नहीं कहते, उनके पहले हम एन लगाते हैं। उनके पहले हम क्या लगाते हैं, आ का मतलब एक और एन का मतलब भी एक, लेकिन इनका यूज़ अलग अलग है। क्या यूज़ अलग अलग है कि वॉवेल के पहले जो शब्द वॉवेल से स्टार्ट होते हैं, जो वर्ड्स हम वॉवेल से स्टार्ट होते हैं, उनके पहले हम एन का यूज़ करते हैं, और जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम अ का यूज़ करते हैं। इसीलिए देखिए, ही ले डाउन अंडर ट्री है ना, तो ट्री टी से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो अ ट्री हो जाएगा। द मैन वॉज ओल्ड, तब ओल्ड के पहले मैंने एन क्यों लिखा है, क्योंकि ओल्ड वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले हमने एन लगा दिया है।
द कैप सेलर गेव द मंकीज ऑर्डर। अब ऑर्डर जो शब्द है ओ से स्टार्ट हो रहा है ना, जो ऑर्डर वर्ड है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, तो ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम एन लगाएंगे तो एन ऑर्डर हो जाएगा। ही सॉ ईच मंकीज विद अ कैप। अब कैप, जो कैप वर्ड है वो सी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसके पहले हम अ लगाते हैं। ही मेड एन अटेम्प्ट। क्यों एन अटेम्प्ट लिखा है? अब अटेम्प्ट भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ए डबल टी, ए से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यानी ये भी हमारा वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो जो शब्द वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं उनके पहले हमने एन लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने एन लिखा हुआ है बेटा। ही मेड एन अटेम्प्ट टू गेट हिज कैप्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या होता है बेटा? इन, एन, अरे सॉरी, इन, ऑन, अंडर, इन, ऑन, अंडर, ये सब क्या होते हैं? प्रेपोजिशन होते हैं ना। जैसे किसी चीज़ के अंदर, किसी चीज़ के ऊपर, इन मीन्स अंदर, जैसे इन द पॉकेट बोलते हैं ना, तो जो चीज़ अंदर होती है, या हम बोलते हैं इन द बैग, तो बैग के अंदर ही हम कोई चीज़ रखते हैं ना। अब जैसे हम बोलते हैं मेज़ के ऊपर, तो मेज़ के अंदर कोई चीज़ थोड़ी रखी जाती है, मेज़ के ऊपर रखी जाती है ना, तो हम लोग उसको बोलते हैं ना ऑन द टेबल। अब टेबल के ऊपर कोई चीज़ रखी है तो हम लोग ऑन द टेबल यूज़ करते हैं। अब कोई चीज़ झोले के अंदर है, बैग के अंदर है, पॉकेट के अंदर है, उसके लिए इन का यूज़ होता है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ही वॉज गोइंग इन द मार्केट, ही वॉज गोइंग इन द मार्केट। नंबर बी क्या है? ही वेंट टू स्लीप अंडर व ट्री, अंडर अ ट्री, अंडर मीन्स होता है नीचे, वह पेड़ के नीचे सोया, सो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, द मंकीज वर ऑन द ब्रांचेस, द मंकीज वर ऑन द ब्रांचेस। डाल के ऊपर ही तो इंसान बैठेगा ना, डाल के अंदर तो कोई नहीं बैठेगा, तो ब्रांचेस के लिए यहाँ पे ऑन यूज़ हुआ है। द कैप्स वर, अब देखो बास्केट, टोकरी जो होती है, टोकरी के अंदर ही हम कोई चीज़ रखते हैं ना, टोकरी के ऊपर थोड़ी रखते हैं, तो टोकरी के अंदर हो गई, इसलिए यहाँ पे इन का यूज़ हुआ है। द कैप्स वर इन द बास्केट, टोपिया कहाँ थी? बास्केट के अंदर थी। दे क्लाइम्ड ऑन द ट्री, पेड़ पर चढ़ता है ना कोई, पेड़ के अंदर तो कोई जाता नहीं, पेड़ पर चढ़ता है, तो दे क्लाइम्ड ऑन द ट्री, वे पेड़ पर चढ़ गए। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इनमें सेंटेंस का जो वर्ड्स का ऑर्डर है ना वो सही नहीं है, उल्टा सीधा दिया गया है, इनको देखिए सही करना है, मैंने इनको इम्प्रूव कर दिया है। वेंट टू द मार्केट, वेंट टू द मार्केट द कैप सेलर, कैप सेलर वेंट टू द मार्केट द कैप सेलर, तो क्या हो जाएगा? द कैप सेलर वेंट टू द मार्केट। नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट है द मंकीज ऑन टू क्लाइम द ट्री, तो क्या हो जाएगा? द मंकीज क्लाइम्ड ऑन टू द ट्री। नेक्स्ट क्या है? द ट्री अंडर द कैप सेलर स्लीप वेंट टू, तो द कैप सेलर वेंट टू स्लीप अंडर द ट्री। नेक्स्ट क्या है? पुट ऑन देयर हेड्स द कैप्स द मंकीज, तो क्या हो जाएगा? द मंकीज पुट कैप्स ऑन देयर हेड्स। अब देखिए, ठीक है बेटा, तो ये आप अपनी बुक में इनको क्या करेंगे? फिल कर लेंगे। ठीक है, इनको अपनी बुक्स में आप लोग फिल कर लेंगे। मैंने बुक देखिए पूरे एक्सरसाइजेज आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है, और फिल करके बता भी दिया है। अब देखिए कि ये है, इसको आप अपने मन से करोगे, डू योर ओन। हाँ, ये एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी आपको करना अच्छा भी लगता होगा। अब कोई बिग प्लांट है, बिग प्लांट को क्या कहते हैं? अब देखिए टी है, टी से स्टार्ट होता है, आपको यहाँ पे फिल करना है, मैं इसको नहीं बताऊँगी, आप अपना ब्रेन यूज़ करिए। पार्ट ऑफ अ ट्री, पेड़ के भाग को क्या कहते हैं? देखिए बी से स्टार्ट होता है, अब यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। नंबर 3 कह रहा है प्लेस वेयर थिंग्स एज सोल्ड आर सोल्ड, वो जगह जहाँ पे चीज़ें बेची जाती हैं, एम से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपको फिल कर देना है। कंटेनर मेड विद केन, कंटेनर मेड विद केन, जो कंटेनर होता है जो केन से बना हुआ था उसको क्या बोलते हैं? बी से स्टार्ट होता है। अब एन एनिमल, एक जानवर, अब एक जानवर जो कि एम से स्टार्ट होता है जिसका नाम अब लिख दीजिए। अब नेक्स्ट क्या है? कवरिंग फॉर द हेड, हेड को हम लोग किससे कवर करते हैं, यानी सर पे हम लोग क्या लगाते हैं? सी से स्टार्ट होता है। 7 क्या कह रहा है? द मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, द मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, सबसे ऊपर हमारे
शरीर के का जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? अब आप बताइए, एच से स्टार्ट होता है। इनको आप अपना एक्टिविटी फिल करेंगे। इसके फिर बैक पेज में एक वो दिया हुआ है, एक फिल करना है, कलर फिल करना है, उसको भी आप फिल करेंगे। तो आज आपका होमवर्क क्या है? आज आपका होमवर्क ये है कि आप क्या करोगे, आप जो है मैंने जो बुक्स में फिल किया है एक्सरसाइजेस, आप आज इसको फिल कर लोगे, ठीक है? और फिल करके फ़ोटो खींच के आप ग्रुप में भेजोगे तो मैं चेक करूँगी। और आप सबको फ़ोटो खींचकर भेजना ज़रूर है। बहुत सारे बच्चे भेजते नहीं हैं, मैं उनका एब्सेंट लगा दूँगी। आपको पास होना है ना अच्छे मार्क्स से बेटा, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप स्कूल नहीं आ रहे हो तो क्या हो गया, लेकिन आपको घर में तो पढ़ना पड़ेगा ना। ओके, हैव अ गुड डे।